हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार वाजपेयी और आपका YouTube चैनल एसपी मैथ एंड साइंस पर स्वागत करता हूं। मैं आपको इधर ज्योमेट्री पढ़ा रहा था और उसके लाइन और एंगल के सभी क्वेश्चंस करवाने हैं और बाकी की सारी बातें उससे संबंधित आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। रेखागणित अर्थात ज्योमेट्री लोगों को बहुत कठिन लगती है, लेकिन हमारा वादा है यदि हमारे वीडियो आप एक पास से नंबर 1 से आप देखते हैं तो आपको रेखागणित समझना बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा। जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे पिछले वीडियो जरूर देखें रेखागणित समझने के लिए। अब हम आज उनसे संबंधित क्वेश्चन करवाते हैं, तो जो कुछ भी आपने पीछे देखा है वो आज सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आज के बाद आपको रेखागणित सरल लगने लगेगी और आपका इंटरेस्ट उसमें 100% बढ़ जाएगा और फिर आप कभी कहेंगे ही नहीं कि रेखागणित कठिन है। तो चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओसी खड़ी है। यदि A और B का अनुपात 2:1 है तो A का मान क्या होगा। यहाँ पर आपको फाइंड करना है एंगल A का मान। अब हमने आपको पहले वीडियो में बताया था रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या होता है? लाइनियर पेयर। जब किसी एक रेखा पर कोई एक किरण खड़ी होती है तो वहां पर 2 एंगल बन जाते हैं और उन एंगल्स को हम रैखिक युग्म कहते हैं। इसका मतलब है ये दोनों भी रैखिक युग्म हैं और रैखिक युग्म के दोनों कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इसलिए सबसे पहले तो अब हमें जो रेशियो दिया था A रेशियो B वो कितना दिया था? वो दिया था A रेशियो B दिया था 2:1। जब भी कोई चीज रेशियो में दी होती है, अनुपात में दी होती है, तो उसको हम इस तरीके से मान लेते हैं। माना A = 2x और B = x। जिस रेशियो में दिए होते हैं उसी रेशियो में इनको मान लेते हैं। A = 2x, B = x। अब चूंकि ये A और B दोनों एंगल रैखिक युग्म हैं, इसलिए इन दोनों का जो सम होगा, एंगल A एंगल B का सम जो होगा वो 180 होगा। अब हम A की जगह पर ये 2x और B की जगह x रख सकते हैं = 180 डिग्री। अब इनका सम जो होगा वो 3x हो गया। अब 3x = 180 डिग्री, x = 180 डिग्री अपॉन 3 अर्थात 60 डिग्री। इस तरीके से आपने x की वैल्यू निकाल ली। अब आपको एंगल A फाइंड करना था, तो एंगल A है कितना? एंगल A = दिया है 2x। 2x का मतलब 2 × x की वैल्यू जो आपने निकाली है 60 डिग्री। इस तरीके से A = 120 डिग्री और ये क्वेश्चन हो गया आपका A जो है 120 डिग्री का है। ये देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है, दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओसी खड़ी है। यदि A - B = 180 डिग्री तो A का मान आपको पता करना है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अभी आपको बताया जा चुका पिछले सवाल में, अगर ये एक सरल रेखा है, इस पर कोई किरण खड़ी है तो यहाँ 2 कोण बन जाते हैं और ये दोनों कोण कौन से कहलाते हैं? रैखिक युग्म कहलाते हैं और लाइनियर पेयर कहलाते हैं। अर्थात इन दोनों कोणों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं A + B = 180 डिग्री। ओके, अब इसमें पहले से दिया हुआ है A - B
इक्वल टू 80 डिग्री। अब आप ये दो इक्वेशंस हैं फर्स्ट और सेकेंड, इनको बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। ए हमें फाइंड करना है, अगर इनको प्लस कर दिया जाए तो ये बी से बी कट जाएगा और ए में ए जुड़ेगा तो हो जाएगा 2a और यहाँ पर आ जाएगा 260 डिग्री। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ये संख्या मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में जाएगी, भाग में जाएगी, तो 260/2 130 डिग्री। 130 डिग्री तो एंगल ए आ गया 130 डिग्री। और आप देख लीजिए इसमें कोई विकल्प है आपका 130 डिग्री, तो आप देखेंगे कि आंसर नंबर बी आपका 130 डिग्री यही सही है। हम समझते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा, है ना, समझ में आ गया ना। तो अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें वही दिया हुआ है कि ये कोई किरण है ए और बी और इस पर एक ये एंगल दिया है 3x - 5 और 2x + 25 डिग्री का। तो आप दो क्वेश्चन कर चुके हैं और आपको समझ में आ गया है कि ये दोनों एंगल कैसे एंगल हैं, ये रैखिक युग्म है, अर्थात इन दोनों का जो जोड़ है वो कितना होना चाहिए, वो 180 होना चाहिए। तो वेरी सिंपल, आप इन दोनों एंगल्स को जोड़ दीजिए इस तरीके से 2x + 25 = 180 डिग्री। ओके, अब इनको जोड़ते हैं तो ये आता है 5x और 25 से 5 माइनस हो जाएगा तो आएगा 20 बराबर 180। तो 5x = हो जाएगा 180 - 20 अर्थात ये आ गया 160 डिग्री। तो x = क्या हो जाएगा, ये 5 डिवाइड में जाएगा और 5 ये 5 या 15 5 10 32 x की वैल्यू 32 आ गई। और ये देखिए आपका ये चौथा विकल्प सही है, समझ गए ना। हाँ, तो आपका ये क्वेश्चन रहा नंबर 4। इसमें देखिए एक चित्र दिया हुआ है और इस चित्र में आपको x का मान निकालना है। ये चित्र जो दिया है इसमें आपको x का मान निकालना है। अब हम आपको बता दें कि अभी तक हम बार बार रैखिक युग्म बता रहे थे कि यहाँ पर अगर एक रेखा हो जाए तो ये दोनों एंगल रैखिक युग्म हो जाते हैं। लेकिन अगर ये तो आपको पता ही है ना कि ये अगर इसके किसी बिंदु पर ये जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर ये 2 कोण हो चाहे 4 कोण हो, सबका योगफल तो 180 ही होगा। तो अगर अब यहाँ पर हम 3 कोण करते हैं तो तीनों कोणों का भी तो योगफल क्या होगा, 180 ही होगा। तो इस तरीके से बिंदु O पर ये जो 3 कोण हैं, तीनों कोणों का योगफल क्या होगा, इन तीनों कोणों का योगफल क्या होगा, 180 होगा। तो जब 180 होगा तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि इन तीनों कोणों को जोड़कर 180 के बराबर कर दीजिए और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। x डिग्री + 50 डिग्री + 2x - 20 डिग्री बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री। अब आप देख लीजिए ये और ये प्लस हो जाएंगे तो ये आएगा क्या, ये आएगा 3x डिग्री और ये 50 से ये 20, ये प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस माइनस हो जाएंगे, ये दोनों घट जाएंगे अर्थात यहाँ पर आएगा 30 डिग्री बराबर 180। तो 3x = हो जाएगा 180 - 30 तो कितना आया, तो ये 150 आया। तो x = क्या हो जाएगा, ये 3 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा और इससे जब आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। और ये आपका पहला विकल्प रहा 50 डिग्री। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा 100%। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। यह 3 रेखाएं आप देख रहे हैं, ये AB है, ये CD है, ये EF है, एक दूसरे को बिंदु O पर काटती है और इसमें ये एंगल BOF 3x का दिया है, COE 5x का दिया है और DOA 2x का दिया है।
अब आपको पता क्या करना है, आपको x का मान पता करना है। तो बहुत आसान काम लग रहा है। आपको पहले बताया जा चुका है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो इनके जो आमने सामने के कोण हैं, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये AB और EF दो सरल रेखाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं। इसका मतलब है ये जो एंगल है BOF, एंगल BOF और एंगल EOA। एक बात आप समझ लें, किसी भी एंगल को लिखने के लिए तरीका ये होता है कि आपको यहाँ से चलना है, फिर यहाँ आना है, फिर यहाँ जाना है। जैसे ये ABC है, तो इसको आप एंगल ABC कहेंगे। जहाँ पर एंगल बना होता है वो बीच में रखा जाता है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो। अब अगर हम इस एंगल की और इस एंगल की बात करते हैं तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, अर्थात शीर्षाभिमुख कोण है। काफी से समझ लीजिए, एक ये रेखा, एक सरल रेखा है और ये आमने सामने के कोण हैं, इसलिए ये शीर्षाभिमुख कोण है और ये आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एंगल AOE, ये इक्वल है एंगल BOF के, एंगल BOF के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, भिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब है ये BOF जो है वो 3x का आपको पता है। इसका मतलब एंगल AOE ये भी कितने का हो गया? 3x का हो गया। तो ये देखिए, ये हो गया आपका 3x डिग्री का। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि COD एक सरल रेखा है, COD एक सरल रेखा है और आपने पढ़ा है एक सरल रेखा अगर हो तो वहाँ पर जितने भी कोण होते हैं उन सबका सम कितना होता है? 180 होता है। तो चूंकि ACD एक सरल रेखा है, चूंकि CD क्या है? सरल रेखा है, चूंकि CD एक सरल रेखा है, इसलिए एंगल COE प्लस एंगल EOA या AOE, एंगल AOE प्लस एंगल AOD, इनका सम कितना होगा? 180 होगा। अब ये एंगल कितने का है? 5x का है। ये एंगल कितने का है? 5x डिग्री का है। एंगल AOE कितने का है? AOE 3x का है। और ये कितने का है? AOD ये 2x डिग्री का है। समझ में आ रहा है ना? अब इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अब इनका जोड़ कितना हो गया? इनका योगफल हो गया 5, 3, 8, 8 to 10x। 10x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 नीचे चला जाएगा, 180 डिग्री अपॉन 10, तो ये आ गया 80 डिग्री। और आप देख लीजिए ये आपका विकल्प नंबर A, ये A विकल्प आपका सही है। और इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें आपको ये बताना है कि एंगल BOC का मान क्या होगा। एंगल BOC का मान क्या होगा ये आपको बताना है। अब आपको बता दें कि ये जो एंगल BOC का मान निकालना है, तो इसमें आपको करना ये है कि आप देख रहे हैं ये क्या है? ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर जो दो कोण होते हैं उनको हम रैखिक युग्म कहते हैं। तो ये दोनों कोण जो है वो रैखिक युग्म है।
इसका मतलब है कि इन दोनों कोणों का जोड़ क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को बहुत कायदे से देखते हैं। जैसे कि क्या होता है AOC, तो हम पहले AOC यहाँ जाते हैं तो ये 50 का है। अब हमको निकालना कौन सा है, ये पता करना BOC, तो BOC। इसका मतलब है आपको ये वाला एंगल निकालना है और ये दोनों एंगल एक सरल रेखा पर है, इसमें रैखिक गुण है, तो आपको लिखना है एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। और ये जो एंगल AOC है वो आपको दिया हुआ है 50 डिग्री का और आपको एंगल BOC निकालना है। तो इस तरीके से आपका एंगल BOC इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री। तो इस तरीके से आ जाएगा 130 डिग्री। हम समझ रहे हैं आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे और इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। तो हाँ, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए दो सरल रेखाएं, एक AB और CD वो एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं। ये वाला एंगल दिया है 3x माइनस 10 का और ये COB एंगल जो दिया हुआ है वो दिया है 2x प्लस 30 का। अब आपको एंगल ये निकालना है कौन सा, AOC, ये वाला एंगल निकालना है। और ये एंगल तभी पता चल सकता है जब ये एंगल पता हो। अगर ये एंगल पता है तो अगर ये एंगल पता है तो माफ कीजिएगा फोन आ गया था। तो ये एंगल अगर आपको पता है तो आप ये एंगल आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि ये एक रैखिक युग्म है। अब इसको कैसे पता करेंगे ये हमें देखना है। तो उसके लिए करना ये है कि आपको ये आप देख रहे हैं AOD और BOC, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए आमने सामने के कोण है और इसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इनको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण आपको मालूम है एंगल AOD बराबर एंगल BOC, एंगल BOC। तो AOD एंगल कितने डिग्री का है, एंगल AOD कितने डिग्री का है ये आपको देखना है। तो अगर आपको एंगल AOD देखना है तो AOD दिया हुआ है 3x माइनस 10 डिग्री बराबर 2x प्लस 30 डिग्री। अब देखिए ये 2x इधर ले आइए तो ये 3x माइनस 2x हो जाएगा और ये 30 हुआ, ये 10 को उधर ले जाइए प्लस 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये माइनस करोगे x आएगा, यहाँ पर ये 40 आ जाएगा। इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री आ गई। आपको समझ में आया, ये आमने सामने के कोण है इसलिए ये शीर्षाभिमुख कोण है और ये आपस में बराबर होते हैं, इसलिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। अब क्या करना है, अब आपको एंगल AOD का मान निकाल लेना है। एंगल AOD कितने का हो जाएगा, तो 3x माइनस 10 और अभी अभी आपने x की वैल्यू निकाली थी, x की वैल्यू आपने 40 निकाली थी 40 डिग्री। तो 3 × 40 माइनस 10, तो 4 किया 12, 120 माइनस 10, तो ये हो जाएगा कितना, 110 डिग्री। ये एंगल AOD का मान कितना हो गया, 110 डिग्री। अब आपको पता है कि ये एक सरल रेखा है, इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के ये रैखिक युग्म है और इनका योगफल क्या होता है, 180 होता है। तो आप करेंगे क्या,
आप करेंगे इन दोनों का जोड़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। और ये आपने ए ओ डी निकाला है कितने का, 110 डिग्री का निकाला था, तो ये एंगल ए ओ सी हो जाएगा 180, एंगल ए ओ सी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 110, तो ये हो जाएगा कितने का, 70। इस तरीके से ये आपका एंगल हो जाता है 70 डिग्री का। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।